Assalamualaikum everyone. I hope you all well. I'm good too, Alhamdulillah. And welcome to the Reconnect series. Thank you for joining me today here. Okay, so जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो हमने लास्ट 2 वीडियोस बनाई थी, उसमें ये था कि आपने सीखा कि एंजाइटी क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, एंड मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग क्यों ज़रूरी है, हम उस पर क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमने जो सेकंड वीडियो थी उस पे हमने ट्रॉमास के बारे में बात की कि ट्रॉमा क्या होता है, ट्रॉमा की क्या टाइप्स हैं, ट्रॉमा में रिस्पॉन्स क्या होता है, हमारा जनरल आइडिया हमने डिस्कस किया। एंड इसको डिस्कशन जो है वो इसलिए भी बहुत ज़रूरी थी कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन के बारे में हम लोग बहुत बात करते होते हैं, हम लोग सिम्टम्स पे बहुत फोकस करते होते हैं, लेकिन हम लोग रूट कॉज पे इतना नहीं जाते। अमूमन ट्रॉमा हीलिंग जो है वो एक रूट कॉज है कि हीलिंग नहीं हुई है, अनरिजॉल्व रह गया है। इस वजह से जो है वो आप को डिजीजेस या इलनेसेस की फॉर्म में या पेन्स की फॉर्म में आपकी सिचुएशंस आपके सामने अपेयर हो रही हैं, कि इमोशंस आपके सरफेस लेवल पे एज अ पेन आ रहे हैं। ठीक है। इसमें जो है अच्छा, अब ये चीज़ ज़रूरी है कि आपकी हीलिंग जो है, एज इन हीलिंग इन अ सेंस कि आप अपनी जो पेन्स हैं या अपना जो एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है, मेंटल हेल्थ है, अपनी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, उसको आप हील करें। उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इन जो हमारे पास फर्दर जो प्रेजेंटेशंस होंगी वो भी इसी चीज़ पर फोकस करेंगे, लेकिन जो चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा फोकस ये था कि हम पर्सनली मैं जो है वो लॉजिकल चीज़ें तो देखती हूँ, बट मेरी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिरिचुअल डिस्कशन से आती है, यस, अल्लाह की तरफ से जो बात है उससे आती है। सो दिस इज हाउ आई एम प्रेजेंटिंग इट टू यू। मैं आपके साथ भी वैसे ही शेयर कर रही हूँ। ठीक है। इसमें मेरा जो पर्सनल एक स्टेज गुजरा था जिसमें मैं डार्क मोमेंट्स थे, उसमें मैं यही सोचती थी कि मुझे यही महसूस होता था कि मैं तो नमाज पढ़ती हूँ, मैं तो कुरान पाक पढ़ती हूँ, फिर किस वजह से इतना डार्क मोमेंट चल रहा है, लाइक फिर मैं क्यों बीमार हो रही हूँ या फिर क्यों मुझे डिप्रेशन फील हो रहा है। तब मैं अपने फेथ को भी जज करती थी कि क्या ऐसा है। कोर्स ईमान लो हो जाता है, या कह ले कि डार्क टाइम आता है जिसमें हम अल्लाह से दूर हो जाते हैं, बट उसकी रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसमें ये चीज़ एहसास करना बहुत ज़रूरी है कि अपने अपने अपना एनालिसिस बहुत ज़रूरी है कि हम ईमान के किस लेवल पे हैं, हम अल्लाह से कितना ताल्लुक में हैं, हम ऐसे कोई चीज़ तो नहीं कर रहे जो हमें इतना लो स्टेट में रख रही है। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है माजी में जिसको हम लेके अब तक फिर रहे हैं, जिसको कहते हैं बैगेज लेके फिरना। ठीक है। या ग्रजेस लेके फिरना। सो जब हम प्यूरिफिकेशन पे जाते हैं उलमा के आराम के साथ भी, तो वो हमारे अंदर से नेगेटिव इमोशंस को ही रिमूव करने में हेल्प करते हैं। अच्छा, ये एक बात होगी। ठीक है। तो अब जब वो डार्क मोमेंट चल रहा था तो उस टाइम पे मुझे वो चीज़ तसल्ली नहीं देती थी, लेकिन तब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि सूरह दुहा सुनो, क्योंकि सूरह दुहा में बहुत कामनेस है, उसको समझना है, उसकी जो उसका जो तर्जुमा है उसको समझो, उसको उसके तर्जुमे को फील करो। देन आई स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोस, और मैंने फिर उसके बारे में लर्न किया, उसकी विजडम के बारे में लर्न किया, उसकी फजीलत क्या है, ये क्यों नाजिल हुई थी, इसका क्या मतलब है। एंड दैट टू माई माइंड, क्योंकि हमें वो चीज़ें नहीं पता होती नॉर्मली। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जी समझी। एंड हम इसको आज शेयर करेंगे मज़ीद, उसके अंदर डेप्थ में जाएंगे फ्रॉम द साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है, लोगों ने इसको इन डेप्थ समझा हुआ है। um, जो आगे प्रेजेंटेशंस आएंगी डेफिनेटली उसमें और ज़्यादा खुल के हम बयान करेंगे कि सेकुलर वे में किस तरह से हीलिंग होती है, या क्लिनिकल रिसर्च में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसको किस तरह से डील किया जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल मीनिंग में जो है वो हम सूरह दुहा में आज देखेंगे कि कैसे बताया गया है, एंड उसका कनेक्शन कैसे क्लिनिकली भी है, which is the wisdom behind it. Mashallah, I just applaud UK Institute for doing that. Also, one more thing I would like to add is sorry, one more thing that I would like to add is कि किस तरह से जो है अल्लाह ताला ने इतने अरसे पहले अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ये सिचुएशन या डिप्रेशन या होपलेसनेस जो है वो इंसान के अंदर आ सकती है, और एक नॉर्मल इंसान या मतलब एक आम इंसान के साथ नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू आई थी, कि ऊपर आई थी, एंड उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको कैसे कंफर्ट किया। ठीक है। ये दुआ तब नाजिल हुई थी, ये सूरत तब नाजिल हुई थी जब आप वसल्लम पे वही 6 महीने से नहीं आई थी, अल्लाह ने उनसे कनेक्शन नहीं किया था, एंड ही वाज लाइक
ही वाज़ वेरी सैड कि कुछ मसला तो नहीं है, मैंने ऐसे कोई गलती तो नहीं होगी, अल्लाह ताला मुझे भूल तो नहीं गए, मतलब इस तरह से। ऑफ कोर्स नॉट, अल्लाह ताला मुझे भूल तो नहीं गए, बट उनका ये था कि कहीं मैंने कोई ऐसी गलती तो नहीं की कि मुझे सज़ा मिल रही है। दिस सॉर्ट ऑफ वे अल्लाह ताला फिर उनको कम्फर्ट करने के लिए, उनको होप दिलाने के लिए अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़िल की, एंड इट्स अ होपफुल थिंग फॉर अस एज़ वेल। ठीक है, तो इसको मैं 2 पॉइंट्स को यहाँ पे सम अप करूँगी, व्हिच इज़ के तो हम कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था, या जो लोग बहुत ज़्यादा नेक होते हैं उनके साथ तो ऐसा नहीं होता कि वो डिप्रेस होते हैं। हम बहुत सुनते होते हैं, लोग हमें कहते होते हैं कि तुम्हें डिप्रेशन है या समथिंग बिकॉज़ तुम अल्लाह से दूर हो, एंड मतलब तुम वो चीज़ें नहीं कर रही। तो ये चीज़ एक जगह, लेकिन उस टाइम पे भी थी एंड अल्लाह ने उनको कम्फर्ट किया था। सेकेंडली, जब आप देखते हैं कि आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, डार्क मोमेंट से गुज़र रहे हैं, तो आपको कम्फर्टिंग वर्ड्स चाहिए होते हैं। दैट्स अ फैक्ट। आपको थेरेपिस्ट भी जो है वो इन्हीं थ्योरीज के थ्रू समझाते हैं। आपको वो पहले होप दिलाते हैं, आपको अपने आप को भी पहले होप दिलानी होगी, एंड देन यू मूव ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप्स। सो लेट्स सी हाउ द नेक्स्ट स्टेप्स इवॉल्व, एंड जो है हम देखते हैं कि हम सूरह दुहा से क्या सीख सकते हैं। Okay, so here we are sharing screen. Um, okay, so let's move on with the presentation. Okay, so treating trauma. Healing involves your mind, body and soul. अच्छा जी, हीलिंग में जो है हम बहुत ज़्यादा कहते होते हैं कि मेंटल हेल्थ हीलिंग या रिकवरी जो है उसमें सिर्फ माइंड गेम होती है। नो, इट्स नॉट अ माइंड गेम, इट्स एक्चुअली बॉडी, सोल एंड माइंड। सोल के लिए आपके लिए स्पिरिचुअल मैटर ज़रूरी है, बॉडी के लिए एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं, माइंड के लिए कॉग्निटिव थ्योरी या कॉग्निटिव बिहेवियर्स, कॉग्निटिव रेजोल्यूशन ज़रूरी है। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं कि आपकी सोच के ऊपर काम किया जाए। ये सब चीजें मिलके फिर हीलिंग होती है। ओके, सो इवन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज एक्सपोज्ड टू मेनी ट्रॉमेटिक इवेंट्स। हमें पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कितने ट्रॉमेटिक इवेंट्स आए थे, एंड सूरह दुहा में जो है अल्लाह ताला उनको बता रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे जब बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में थे तो हीलिंग। अच्छा, हम इस सूरह दुहा में जब देखते हैं कि इसमें जो प्रिंसिपल्स अल्लाह ताला ने बताए हैं वो क्लिनिकल रिसर्च में आजकल इस्तेमाल हो रहे हैं, और ये यूज की जाते हैं ट्रॉमा से, लोग जो ट्रॉमा से गुजर रहे हैं उनको हील करने के लिए, उनको कंफर्ट करने के लिए। एंड इसको हम लोग कहेंगे द दोहा अप्रोच। दोहा अप्रोच इज अ होलिस्टिक फ्रेमवर्क फॉर हीलिंग। इसमें डिवाइन वर्सेस हैं और डिवाइन प्रिंसिपल हैं, डिवाइन वर्सेस हैं और डिराइव प्रिंसिपल्स हैं। हम देखते हैं वो कौन से हैं। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, by the morning brightness and by the night when it covers with darkness। सो अल्लाह ताला जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट कर रहे हैं कि होप अल्लाह ताला दिला रहे हैं कि एक तो अल्लाह ताला ने इस चीज की बताई है कि आप मतलब जब अल्लाह ताला इस तरह से बात करते हैं, ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग योर फोकस टू इट, आपका फोकस अल्लाह ताला इस चीज की तरफ ला रहे हैं, तो इसमें एक होप दिला रहे हैं। देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। मतलब दिन के बाद रात भी आती है, रात के बाद रोशनी भी आती है, डार्कनेस के बाद सिर्फ डार्कनेस नहीं रहती, एक लाइट आती है। सो यू कैन सी के देयर इज होप, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। अल्लाह ताला आपको होप दिला रहे हैं। वद्दअका रब्बुका वमा कला, your Lord has not forsaken you, O Muhammad, nor has he detested you। इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने आपको भूले नहीं है ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ना ही वो आपसे खफा है। ठीक है, इसमें अटैचमेंट की तरफ बात हो रही है कि ट्रॉमा डजंट मीन यू हैव बीन अबैंडन्ड बाय गॉड। ट्रॉमा का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपको भुला दिया या आपको छोड़ दिया है। जब हम सिक्योर, दूसरी बात जो इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट की जा रही है वो ये है कि जब हम अल्लाह के साथ सिक्योर अटैचमेंट में होते हैं, हायर पावर के साथ सिक्योर अटैचमेंट में होते हैं, तो साइकोलॉजिकल वेलनेस उसी के थ्रू पॉसिबल है। अगर आपकी अगर आपकी अटैचमेंट अल्लाह से या आपके हायर पावर से डिस्टोर्टेड है या कम है, तो फिर आपकी साइकोलॉजिकल वेलनेस अफेक्ट होगी, डेफिनेट सी बात है ये। जब आप इससे गुजरते हैं, जब आप इस पे काम करते हैं, आप इसको एक्सपीरियंस करते हैं, ओनली देन आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफुका वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा।
And the hereafter is better for you than the first life, and your Lord is going to give you, and you will be satisfied. इसमें अल्लाह ताला जी कह रहे हैं कि हेयर आफ्टर जो है वो इस लाइफ से बेहतरीन है। ठीक है, अगर आप किसी को होपलेसनेस में, किसी को मुश्किल में देखते हैं, देन आप उसको बेहतरीन साइड की याद दिलाते हैं। नो, आप पेशेंस की तरफ याद दिलाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन आपको कहाँ से आती है कि हेयर आफ्टर जो है, जो रिवॉर्ड है, जो प्राइस है, वो बेहतर है, तो जस्ट कीप गोइंग। इसमें पर्सपेक्टिव की बात हो रही है कि आपके मैटर्स जो हैं वो टेम्पररी हैं। और हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में जब हम किसी थेरेपिस्ट के पास भी जाते हैं तो वो हमारे पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए काम करते हैं, जिसको कॉग्निटिव थेरेपी कहते हैं। ठीक है, उसमें वो आपकी जो सोच है उसको ऑल्टर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका माइंडसेट शिफ्ट आए, एंड देन आप बेहतरी की तरफ सोचने के काबिल हो सकें। And your God is going to give you and you will be satisfied. And this is the best part, because हम जब किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हैं तो स्पिरिचुअली मुसलमान एक दूसरे को यही याद दिलाते हैं कि आखिरत बेहतर है और अल्लाह जो है वो इसका रिवॉर्ड देगा। जो तुम जिस सिचुएशन तुम गुजर रहे हो और सब्र शुक्र से काम लोगे तो रिवॉर्ड आएगा। तो अल्लाह ताला भी आप सल्लम को इसी तरह कंफर्ट करे थे और हमें भी। अलम यजिद का यतीमन फआवा वजदका ضعलन फहदा वजदका आइलन फअगना। Did he not find you an orphan and give you free refuge? And he found you lost and guided you. And he found you poor and made you self-sufficient. अच्छा जी, अब अल्लाह ताला जो हैं वो याद दिला रहे हैं कि कैसे आप सल्लम को उन्होंने माजी में किस तरह से सपोर्ट किया और उनको इस काबिल बनाया कि वो एक अच्छे एक एक प्रोमिनेंट इंसान की हैसियत से सोसाइटी में मूव कर सकें। ठीक है, इसमें कॉग्निटिव थेरेपी का काम हो रहा है कि गॉड इज डायरेक्टली वर्किंग ऑन द कॉग्निशंस ऑफ द प्रॉफिट। आप सल्लम के जो सोच है उस पर काम कर रहे हैं, उनको अपनी ब्लेसिंग्स याद दिला रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव रिशेप कर रहे हैं। लाइक ही वाज सफरिंग कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज तो नहीं है, अल्लाह ताला मुझसे खफा तो नहीं है, अल्लाह ताला मुझे छोड़ तो नहीं दिया, या मेरे से कोई गलती तो नहीं हुई। तो अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं कि क्या मैंने पहले तुम्हारे ऊपर रहम नहीं किया, क्या मैं आगे नहीं करूंगा? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है लाइक दैट। तो हम जब किसी को डिस्ट्रेस में देखते हैं तो हम उसको याद दिलाते हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हें किन किन ब्लेसिंग से नवाजा है। अपने डार्क मोमेंट्स को अपने हतमी फैसला, अल्लाह का हतमी फैसला ना समझो। राइट। अम्बल यतीम फला तकहर अम्मस्साइला फला तनहर। So as for the orphan, do not oppress him, and as for the petitioner, do not repel him. अच्छा जी, अब बात आ रही है एक्शन पे। ठीक है, जब हम थेरेपी में या जो भी डिप्रेस लोग होते हैं, लाइक उनको ये बात बताई जाती है कि आपने एक्टिव रहना है। और दूसरी बात ये कि अब आपने अपने ऊपर कंज्यूम नहीं रहना। सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो आप डिप्रेशन में मजीद जाएंगे, एंजाइटी में आप मजीद जाएंगे। लेट्स गो आउट एंड सीक फॉर पीपल मोर। और दूसरी बात ये कि जो अपने से नीचे हैं उनको देखें एंड उससे उम्मीद पकड़ें कि आप भी किसी की काम आ सकते हैं। एंड आपको अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है, एंड आपको दूसरों के साथ अच्छा रवैया रखना है, क्योंकि आप एक सिचुएशन से अगर गुजरे हैं तो आप दूसरे का पेन समझ सकते हैं, एंड ये आपकी जिम्मेदारी भी है। इट्स एन एक्शन, इट्स इम्पोर्टेंट टू अकम्पनी न्यू थॉट्स विद न्यू एक्शंस। अगर जब आपके पास नई थॉट्स आ जाती हैं तो आपने नए एक्शंस भी लेके आने साथ। न्यू बिहेवियर्स कैन स्ट्रेंथन अ न्यू हेल्दियर माइंडसेट, एंड दैट्स ट्रू कि अगर जब आप नए बिहेवियर्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करते हैं तो आपका एक न्यू माइंडसेट, न्यू और हेल्दी माइंडसेट बन सकता है। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अम्मा बिनिअमतिका रब्बिका फहद्दिस, एंड as for the favor of your Lord report it। और फिर अपने रब का शुक्र अदा करो, which is gratitude, and that's the most important thing। वो बहुत ज्यादा डिस्कस की जा रही है सारे सेल्फ केयर, सोशल मीडिया, मेंटल हेल्थ बीइंग, मेंटल हेल्थ वेल बीइंग, पर्सपेक्टिव, ह्यूमन वेलनेस, इन सब के जो मेन पॉइंट आजकल बहुत चल रहा है वो है ग्रेटिट्यूड। क्योंकि फाइनली साइंटिस्ट हैव अराइव्ड और क्लिनिकल रिसर्च साइकोलॉजिस्ट हैव अराइव्ड टू द ग्रेटिट्यूड, to the benefits of gratitude। It's important to identify and reflect on blessings, and science finding these small practices have an immense impact on well-being। ठीक है जी, अपनी नियमतों का शुक्र अदा करना और उनके बारे में सोचना ये बहुत जरूरी है, और साइंटिस्ट जो है, साइंस भी इस चीज को अब सपोर्ट कर रही है। सो वी हैव सीन कि हमें सबसे पहले होप हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम होप पे वापस आए। हम अटैचमेंट अल्लाह के साथ या अपने हायर पावर के साथ अटैचमेंट हमारी सिक्योर हो। नेक्स्ट स्टेप इसके पर्सपेक्टिव पे काम करें कि हम जो सोच रहे हैं वो किस तरह से है, एंड देन कॉग्निटिव थेरेपी कि हम उन सोच को, अपने सारी थॉट पैटर्न्स को दोबारा से रिवाइज करें एंड उनको पक्का करें कि
وہ ہوپ فل ہی ہوں، پازیٹیو ہی ہوں. اینڈ دین دیر از ایکشن، کہ آپ کے پاس پھر ساتھ ساتھ آپ ایک ایکشن اپنا نیو بیہیویئرس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں، مائنڈ سیٹ کے ساتھ نیو بیہیویئرس پہ آئیں. اینڈ gratitude is the perspective، جو gratitude is a practice as well which is most important for us. So how do you heal from trauma that affects your faith? Through the Doha approach, we can create action plans for healing that combine secular and spiritual trauma treatment. ہم ایسے ایکشن پلانس بنا سکتے ہیں ہیلنگ کے لیے جو سیکولر اسپرچل ٹراما ٹریٹمنٹ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں. مطلب آپ کے ساتھ آپ کے لیے ڈفرینٹ، بے شک وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو اسپرچولی بھی سپورٹ کرے گا اینڈ آپ کو سیکولر وے میں بھی سپورٹ کرے گا، لائک فار دا لاجکس اینڈ فار دا سائنس اسپیکٹ ایز ویل. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو ہے اس ٹراما سے اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے، جو آپ کو فیتھ کو، بیسیکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کے فیتھ کو جو چیز افیکٹ کر رہی ہے اس سے وہ آپ نے ہیل کرنا ہے. اس میں یقین انسٹیٹیوٹ کا آئی ریکمینڈ کہ آپ ان کا پیج جائیں اور اس میں مزید اس پر سرچ کریں، اس کو سمجھیں کہ انہوں نے کس پوائنٹ آف ویو سے آپ کو ایکسپلین کیا ہے. اس میں انہوں نے پھر اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں. And I love their dua that is, we pray for the healing that will allow you to feel like your best self and the past will no longer hold the same power over you. We ask Allah that the daily struggles that come your way will be met with resilience and that you will feel empowered to face the present moment with serenity and strength. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہیلنگ جو ہے وہ آپ کو اپنی بیسٹ سیلف بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پاسٹ جو آپ کے پاس جو آپ کی ماضی کی باتیں ہیں وہ آپ پہ مزید پابند نہ رکھیں اور آپ اس کو اوورکم کر لیں. اور اللہ تعالیٰ جو آپ کی ڈیلی اسٹرگلز میں آپ کو ریزیلینس کے ساتھ اس کو فیس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ خود کو امپاور فیل کریں اپنے پریزنٹ مومنٹ میں سیرینٹی، سکون اور اسٹرینتھ کے ساتھ، پاور کے ساتھ. Your Lord has not forsaken you. Let's begin the healing. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بھولا ہے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خفا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پنش نہیں کر رہے ہیں. سو ان تھاٹس، ان پروسیس سے، ان سوچوں سے نکل آئیں، اس مایوسی سے نکل آئیں اور اپنی ہیلنگ کو سٹارٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. سو اس کے بعد جو ہے اس کے بعد جو ہم مزید پریزنٹیشنس میں جائیں گے، ڈیفینیٹلی اس میں اور چیزیں بھی آئیں گی، اس میں اور ہیلنگ کے میتھڈس بھی ہم دیکھیں گے. لیکن آپ کو یہ چیز تو دوہا اپروچ یہ آپ کو مائنڈ میں رکھنی ہے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اللہ سے کنیکشن آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ چیزیں آگے اور ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہیں، کنفیوز کر جاتی ہیں. اگر آپ کی بیسز اسٹرانگ ہوں گی تو آپ کے لیے آسانی ہوگی، اور آگے جو پریزنٹیشن ہے وہ ہماری انہیں کی فاؤنڈیشنز پہ ہوں گی. So this is something that I love to share and talk about, which is healing trauma, intergenerational trauma. ٹراما ہو نارمل جو آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی اپنی پرسنل زندگی میں ہوا ہے، یا آپ کی انٹر جنریشنل ٹراما ہے جو آپ کے پاس پاس آن ہو رہا ہے آپ کے بڑوں کے تھرو. May the world heal from the generational trauma cycles that we call mental illnesses. This is said by Dr. Nicole Rupera and she is a psychologist as well. And وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت سے جنریشنل ٹراما سائیکلس ہیں جو ہمارے اندر چل رہے ہوتے ہیں، جن کو ہم مینٹل النس کہہ دیتے ہیں. اینڈ اونلی وین وی ہیل دوز ٹراما سائیکلس، تو ہماری جو ورلڈ ہے وہ ہیل ہونا اسٹارٹ ہو جائے گی. اینڈ دس از واٹ وی آر ایمنگ ایٹ انشاءاللہ with the help of Allah, definitely. And this is how your light changes the world. I hope you realize کہ آپ ایک اگر پازیٹیو بندہ، ایک آپٹیمسٹ اگر ایک کراؤڈ کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنا یہ لٹرلی کراؤڈ کے اندر نہیں، اگر وہ ایک بندے کی صحبت کا دوسرے پہ بہت اچھا اثر پڑ سکتا ہے، اور اس طرح سے بہت لوگ بہتر ہو سکتے ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو بلیو ان اٹ اینڈ یو ہیو ٹو پرے کہ اللہ آپ کو اس چیز کا سورس بنائے کہ لوگوں کے لیے بہتری کا سامان آپ بن سکیں، بہتری کا ذریعہ بن سکیں، اینڈ ان کی ہیلنگ میں ان کا ساتھ دے سکیں، اینڈ اپنی ہیلنگ کے ساتھ ساتھ. سو ڈونٹ فورگیٹ یور سیلف فرسٹ، اینڈ اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کو بھی مدد کرتے رہیں. اینڈ آلویز ریمبر دس از ہاؤ یور لائف چینجز دا ورلڈ. Definitely, may Allah make us among those who light up the world for His sake. Thank you so much. I hope کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا، اینڈ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. ٹو شیئر ود دوز جن کے ساتھ جن کو آپ کو لگتا ہے کہ they need help a little bit, they need hope in life. So I hope this gave you hope. And آپ آگے کی پریزنٹیشن کے لیے بھی ویٹ کیجیے گا. اس میں ہم نیکسٹ پریزنٹیشن میں بریک لیں گے، اینڈ I'll give you time کہ آپ ریفلیکٹ کریں ان تینوں پریزنٹیشنس کے، تینوں پارٹس کے ساتھ، تینوں ایپیسوڈس کے ساتھ، اینڈ یو جسٹ کنیکٹ ڈاٹس. اینڈ اگر کوئی کوشچن ہے تو ضرور پوچھیے گا، مجھے پتا ہوگا تو بتاؤں گی، کہ نہیں پتا ہوگا تو I will ask my elders and I will share with you the answer انشاءاللہ. خیال رکھے گا، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.